हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों लेकर आए आपका 6 का फुल आपका आंसर की जो एग्जाम दोस्तों आपका हुआ है बच्चों 19 मार्च को। उसको लेकर आए एस 2 का फुल आपका आंसर की समाज विज्ञान का। थोड़ी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब सो कर दोस्तों की समझ रहे क्या आपकी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया एकात्म मूल्यांकन एस 2 एग्जाम दोस्तों आपका ये सत्र हो गया 2024-25 बच्चों आपका ये है आपका वर्ग 6 बच्चों आपका ये विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों आपका ये पूर्णांक हो गया इसमें 50 नंबर का समय हो गया 2 घंटा पूरा लिखने के लिए बच्चों नेक्स्ट आई जाइए दोस्तों। पहले हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग हैं खंड आपका ये बच्चों यहाँ पर है बहुविकल्पी प्रश्न। आपका प्रश्न की पहले समझ क्या बोला कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका अंतिम शासक था बच्चों आपका धनानंद था बच्चों, धनानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न दूसरा समझ क्या बोला कि समुद्रगुप्त को भारत का खाली जगह कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली भारत क्या कहा जाता था, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 3 समझ क्या बोला कि सेंधव मोहरे किस चीज़ की बनी होती थी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का, सेल खाड़ी का बना हुआ रहता है, सेल खड़ी बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न क्या प्रश्न दूसरा यहाँ पर है सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दूसरा का प्रश्न पहला समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासेराम में होती है बच्चों। तो सिंपली इसका यहाँ हो जाएगा सही दोस्तों, ये सही बात है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पर से होता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को हिमाद्री कहते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका ये हो गया गलत बच्चों यहाँ पर फाइनली। सो नेक्स्ट आई थी दोस्तों। आगे प्रश्न 3 समझिए क्या बोल रहा है कि कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान करिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों पहले आपका यहाँ पर है कॉलम आपका पहला, फिर कॉलम दूसरा बच्चों देखिए अंग इंडिया बच्चों, ठीक है। तो अंग इंडिया सिंपली जो कहाँ जाकर मिल जाएगा, तो सिंपली आपको जगह मिलाना है भारतीय बच्चों हो जाएगा आपका ये महात्मा गांधी, सिंपली को यहाँ मिलाना है, ठीक है। हो जाएगा नेक्स्ट मंडप, मंडप सिंपली क्या होगा आपका, तो मंडप हो जाएगा आपका मंदिरों के लोगों के इकट्ठा होने की जगह बच्चों मंडप बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिंपली हो जाएगा संविधान का जनक बच्चों आपको ये है, इसको मिला दीजिएगा यहाँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न किया 4 समझ क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न 4 का प्रश्न देखिए पहला समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मिजोरम की राजधानी खाली जगह है बच्चों, ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ आपका हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा, आइजोल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग करने वाले क्या बोल रहे हैं कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है बच्चों। सिंपली होगा 21 जून को क्या होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, ठीक है। लिखते इसका बच्चे आंसर हम जानते हैं। तो क्या कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना या गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर, कॉपी नोट कीजिए। सो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोला कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है एवं इसकी स्थापना कब हुई है बच्चों, ठीक है। तो लिखते इसका बच्चों आंसर हो जानते चलिए दोस्तों हम लोग। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के लातेहार जिले में है। इसका स्थापना बच्चों हुआ था आपका 15 नवंबर 1900 आपका ये हुआ था 54 में। सो ठीक है नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के यहाँ 7 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं बच्चों, ठीक है। लिखिए इसका बच्चों अंतिम आंसर दोस्तों। भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 समझिए क्या बोल रहा है कि वेद के कितने प्रकार हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो वेद का सिंपली आपका यहाँ पर 4 प्रकार है, चमका 4 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है बच्चों, ठीक है। तो लिखते हैं इसका बच्चे आंसर जानते हैं हम लोग। दोस्तों इसका आंसर पहला आपका है नर्मदा, दूसरा आपका है तापी बच्चों, ठीक है। नर्मदा और तापी दोनों बच्चों गिरता है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग का यहाँ पर है खंड आपका सी बच्चों प्रश्न दोस्तों प्रश्न देखिए 10 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अंतर लिखें बच्चों, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर है मैक मोहन रेखा बच्चों है, दूसरा आपका यहाँ पर है रेड क्लिफ रेखा बच्चों। फाइनली दोनों का लिखते इसका आंसर जानते हैं हम लोग। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है बच्चों। दोनों आपका अंतर बच्चों हो गया, यही आपका अंतर है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों
दोस्तों प्रश्न देखिए पे 11 समझिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों। ठीक है, लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिससे यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिए। सो ठीक है, आगे चलिए। दोस्तों प्रश्न क्या 12 समझिए क्या बोल रहा है कि अशोक के थंब से आप क्या समझते हैं बच्चों। ठीक है, लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग। अशोक का धम्म राजधर्म भी नहीं था, जिसे जबरदस्ती सब पर थोपने का प्रयास किया गया बच्चों। ठीक है, बल्कि यह कामना की गई कि उसके उत्तराधिकारी और प्रजा सभी भी स्वेच्छा से इसका पालन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न क्या 13 समझ क्या बोल रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित किन्हीं 4 योजनाओं के नाम लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका बच्चों आंसर हम लोग जानते हैं। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बच्चों। ठीक है, पहला आपका हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर है झारखंड राज्य फसल राहत योजना बच्चों। तीसरा आपका यहाँ पर है झारखंड सरोजन पेंशन योजना बच्चों, आपका 3 हो गया। एक ठो आपको बताते हैं यहाँ क्या कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना बच्चों, आपको ये 4 बच्चों झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलिए। प्रश्न तो समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मथुरा क्यों प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग। मथुरा भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, आपको ये इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए बच्चों। प्रश्न देखिए 15 समझ क्या बोला कि गुप्त काल की प्रशासनिक विशेषताओं लिखें बच्चों। ठीक है, विशेषताएं लिखें। ठीक है, लिखते इसका बच्चों आंसर हम लोग जानते हैं। गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता से के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजकाज में राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। मंत्रियों को वेतन नगद भी दिया जाता था। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों से संचालित थी बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कीजिए। सो ठीक है, आगे चलिए हम लोग चलते हैं। प्रश्न के 16 समझ क्या बोला कि वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखे बच्चों। ठीक है, लिखते बच्चों हम लोग एक वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिख दोस्तों हम लोग। वन्य के कारण ही जलवायु को स्वच्छ रखने के साथ साथ भूमि एवं जल का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के निवास स्थल होने से वन हमारे जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। अतः वन एवं वन्य जीव हमारी बहुमूल्य संपदा है, जिसकी सुरक्षा करने में योगदान देना हम सबको विधिक एवं नैतिक दायित्व है। दोस्तों आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी सभी को लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, फुल आपका आंसर की बच्चों जो एग्जाम आपका हुआ था बच्चों आपका ये। ठीक है, SC2 एग्जाम दोस्तों 2025 का बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार। सो